अस्सलाम, क्या हाल है आप लोग का। मैं हूँ साथ बाट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, आप लोग के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। आज की जो रेसिपी है बहुत ही समझे मज़ेदार है एंड वो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर दाल भी रखी हुई है एंड यहाँ पर कबाब बनने जाएंगे वैसे यहाँ पर। लेकिन थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ। ओवरव्यू क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं कि कराची में तरह तरह के खाने होते हैं। एक तो समझे कि हम लोग बिरयानी की जो है ना जान नहीं छोड़ते। एक तो बिरयानी समझे हमारी मेन की डिश है, यहाँ की सिग्नेचर डिश है। साथ साथ उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ स्नैकिंग बड़ी कर रहे होते हैं। तरह तरह के यहाँ पर कार्ट्स लगे हुए होते हैं, तो उसी हिसाब से समझे बन कबाब हो गया, रोल हो गए, पराठा हो गया। तो इसी तरीके से आज मैं सोचा कि एक फ्यूजन लेकर आप लोगों के लिए सेम रेसिपी है, एग्जैक्ट वही रेसिपी है जो आप लोग पसंद करते हैं। ये वैसे वो लोग ज़्यादा शौक से देखेंगे, वैसे घर पे भी तो सब बनाते रहते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना वो मैं आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी अपना पेन और पेपर निकाल लें ताकि जो रेसिपी है ये आप लोग लिख लें। मेन जो इसका की इंग्रेडिएंट होता है आपको पता है, जो बन होते हैं ये है, साथ साथ इसकी लुक होती है, साथ साथ इसके जो कबाब बनते हैं दाल से। अब किस तरीके से बनता है वो आपको बताऊंगा, लेकिन इसकी जो मेन जो एक और चीज़ है वो है चटनी। चटनी जो आपने यूज़ करनी है ना इसमें, वो समझे 2 से 3 इंग्रेडिएंट जो है उसमें एक्स्ट्रा एक ऐसी चीज़ें डलेंगी जो आपने लाजमी लेके रखनी है। वही आपने लेके जब रखेंगे ना तभी उसका जो फ्लेवर है वो और इन्हांस होगा। अब क्या क्या चीज़ें आपको बंस रोड के बन कबाब की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको पता है कि कराची में बड़ी मशहूर बंस रोड है, वहाँ पर सारी ईटरीज़ होती हैं एंड समझे ईटरी क्या जो आपका स्ट्रीट फूड होता है, तो तरह तरह के वहाँ पर बन कबाब भी मिल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो ऑथेंटिक जो मेन है सारी जो रेसिपी है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, सबसे पहले तो आपने चने वाली जो दाल है वो लेनी है। यहाँ पर दाल आपने क्या करना है, ओवरनाइट सोक कर लें। 1 पाव वैसे जो रेसिपी कार्ड है उसमें 1 पाव लिखी हुई है, लेकिन क्या करना है मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा दाल है क्योंकि थोड़े से कबाब हम ज़्यादा बनाएंगे, हो सकता है डबल भी कर दें, डबल डेकर बना दें। तो यहाँ पर आपको पता है, एक तो इसको वैसे कैप्सूल बर्गर मैं बोलता हूँ क्योंकि कैप्सूल की शेप में होते हैं। कोई भी बन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। साथ साथ क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए, इसमें चाहिए आपको आलू से और ये जो दाल है इसका एक मिक्सचर बनता है। साथ साथ इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, इसमें थोड़ी सी सीजनिंग है, लहसुन अदरक का पेस्ट जो होता है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं साबुत डालूंगा। यहाँ पर 3 से 4 जवे थे उसको काट लिए, अदरक है, अदरक छोटी सी वो ली है, उसके बाद नमक है मेरे पास, यहाँ पर ज़ीरा है एंड यहाँ पर सी सॉल्ट है। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे, अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको आप निकाल दें। अब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वो जो चटनी जो बनती है ना साथ में वो होती है बड़े तीखी होती है। वो किस तरीके से बनती है, यहाँ पर धनिया पुदीना आपने लेना है, अच्छी गड्डी लेनी है, समझे फुल एक बंच होना चाहिए हाथ वाला, वो आपने लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है मिर्चें आपको पता है क्योंकि ये आप वो बना रहे हैं, चटनी जो है फुल स्पाइसी होती है, तो ये वाली आपने मिर्चें यूज़ करनी है। एंड साथ साथ क्या जाएगा इसके अंदर, इसमें यहाँ पर जाएगा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर क्या होता है, कैरी का पाउडर जो होता है। आपके पास अगर कैरी है तो वेल एंड गुड, तो आप उसको ड्राई करके उसका पाउडर बना लें। मैंने यहाँ पर क्या किया, 50 ग्राम्स ऑफ आमचूर पाउडर लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि एक प्रॉपर पेस्ट बन जाए। साथ साथ इमली की यहाँ पर चटनी भी है, थोड़े से यहाँ पर मैंने वो टमाटर काट के रखे हुए हैं स्लाइसेस में। एंड जो बाकी सीजनिंग है वो क्या है इसके अंदर, यहाँ पर है मेरे पास गरम मसाला, यहाँ पर मेरे पास है हल्दी, यहाँ पर है आपको पता है साबुत मिर्चें जो हैं, यहाँ पर धनिया पाउडर है एंड यहाँ पर कुटी लाल मिर्च। अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, पहले यहाँ पर आ जाते हैं कबाब पे। कबाब को हम लोगों ने यहाँ पर बनाना है। आप लोग क्या करें, यहाँ पर एक चॉपर में सिंपल आप लोग ने ये जो दाल है वो आप डाल दें और अपने हिसाब से आप डालें। यहाँ पर मेरे पास जो दाल है ना वो थोड़ी ज़्यादा है, 1 पाव से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही बना रहा हूँ यहाँ पर, तो उसी हिसाब से आपने जो सीजनिंग है ना, सारे जो मसाले हैं वो आप अपने हिसाब से डालें। अब क्या करना है इसके अंदर, इसको अच्छा सा आप बॉईल कर दें, लेकिन एक कनी जैसे चावल के लिए छोड़ते हैं वैसे ही आपने छोड़ना है ताकि ये समझें मतलब ये ड्राई हो, बिल्कुल ज़्यादा वो लिक्विड ही ना हो, सही है ना। तो समझे 2 से 3 कप मैंने ये ले लिया। साथ साथ क्या जाएगा, यहाँ पर जाएंगे आलू का आपने क्या करना है, मैश करना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू मेरे पास प्रॉपर बॉइल्ड हैं, वो आपने डालने हैं। अगर आपके पास मैश भी है वैसे वो भी डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक जो साबुत है ना वो डाल दें। यहाँ पर 2 गए, 3 और ये 4। रेसिपी में आपके पास वो लिमिटेड है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा बल्क में बना रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आप इसके अंदर डालने हैं आपने। अब यहाँ पर वही सारी जो चीज़ें हैं, इसमें जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत, नमक वैसे कम रखा करें क्योंकि चटनी में भी नमक जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ पर है मेरे पास धनिया पाउडर, ये 1/4 टीस्पून में सारे मसाले डाल रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास 8 से 9 होल मिर्चें हैं
एंड यहाँ पर मेरे पास है हल्दी 1/4 टीस्पून। हल्दी बड़ी समझे इसका जो कलर है ना येलोविश सा आएगा, बड़ा अच्छा आता है। एंड यहाँ पर गरम मसाला ऑल स्पाइस पाउडर, थोड़ा सा मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड होने देना है ताकि अच्छे से एक शेप में आ जाए। लेकिन आपने क्या करना है, इसको कोशिश करनी है कि कोई इसमें मिक्सचर ना हो, क्योंकि वो समझे ड्राई जो होता है ना, ड्राई से बनेंगे कबाब एंड फिर वो इजीली आप उसको शेप भी दे सकेंगे। तो इसको आपने इंटरवल्स में इसको करते रहें। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ये हो रहा है तो इसको आप अगेन इसको थोड़ा स्पैचुला की मदद से इसको आप कर दें। आप प्लीज़ कॉल करके मुझे बताएं कि आप लोगों का रोज़ा कैसा जा रहा है। एंड ऑब्वियसली रोज़े में होता है तो इतनी ज़्यादा समझे कि हम लोग को क्रेविंग हो रही होती हैं खानों की, एंड यही सोच रहे होते हैं कि हम लोग बनाएं क्या। थोड़ा सा इसका जो लिड है ना, ये बेचारा मुझसे कभी वैसे बंद नहीं होता सही तरीके से। ये लें, ये लें, ये पहली फंसा दिया इसका। थैंक यू सलमान भाई। अच्छा जी, इसको आपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसको ग्राइंड करना है, बाइंड करना है अच्छे तरीके से। अच्छी सी इसका समझे पेस्ट एक बन जाएगी। अगर हमें ज़रूरत है तो थोड़ा सा या तो ये कि इसके अंदर हम पानी नहीं डालना, अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा। ये टाइम टेकिंग है लेकिन अच्छे से बाइंड हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये ड्राई है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा होने में। अगेन सिंपल आपने ये करना है। अगर आपने पानी डाल दिया ना तो फिर समझे जो आपकी टिक्की है ना वो नहीं बन पाएंगी, जो कबाब हैं ये नहीं। साथ साथ आपने क्या करना है, इसकी जो चटनी है उसके लिए क्या क्या यूज़ करना है इसको मैं कर दूंगा ब्रेक में ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर चटनी के लिए क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मेरे पास है धनिया है, पुदीना है, एक एक गड्डी आपने पूरी लेनी है। साथ में मिर्चें जाएंगी इसकी, ये थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए रखा हुआ है। एंड आपको पता है लच्छे वाले जो प्याज होते हैं, बन कबाब में लच्छे वाला प्याज ना होता वो बन कबाब आई थिंक नहीं होता। और उसकी जो चटनी होती है वो, यहाँ पर लच्छे वाले प्याज हैं, इनको हमने क्या करना है अच्छे तरीके से आप मिक्स कर देंगे। ब्लेंडर में हमने वैसे करना है, मैं यहाँ पर प्रॉपर आपको दिखा दूँगी, फिर बाद में आप सारी चीज़ें इसको ब्लेंड कर देंगे। ये गया पुदीना एंड इसमें गया ये धनिया पुदीना, एक एक गड्डी पूरी आपने डालनी है। एंड साथ में ये गई मिर्चें, साबुत मिर्चें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ 50 ग्राम्स होंगी समझे, एक बंच आपने पूरा हैंडफुल लेना है। इस पर कंजूसी ना करें क्योंकि ये होती मिर्चों वाली है। एंड साथ ही इसमें जाएगा ये आमचूर पाउडर, केरी का जो पाउडर होता है वो जाएगा। ये मैंने क्या किया था, इसको पाउडर जब आप लेंगे ना तो इसको आपने क्या करना है, पाउडर की फॉर्म में नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डाल दे इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून ताकि एक पेस्ट बन जाएगी। एंड ये यहाँ पर है मेरे पास इमली की चटनी। एंड साथ साथ क्या चीज़ें यहाँ पर है, अगेन वही सारे मसाले जो हैं। यहाँ पर गरम मसाला जाएगा इसमें। अच्छा, ये जो कुटी लाल मिर्च है ये सबसे एंड में जाएगी, जब आपकी चटनी रेडी हो जाएगी उसके ऊपर आपने ये डालना है। एंड साथ साथ यहाँ पर धनिया पाउडर है, ये समझे। अब हाफ टी स्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। एंड इसके अंदर क्या करना है, लहसुन और अदरक जाएगा। आपके पास पेस्ट है, पाउडर है तो कोई भी आप डाल सकते हैं। ज़्यादा वैसे अच्छा होता है कि जो एक्चुअल जो जवे होते हैं ना तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। नमक हस्ब ज़रूरत। एंड अब जाएगा इसमें काला ज़ीरा इसमें लाजमी जाएगा, तो ज़ीरा आपने डालना है 1 टीस्पून। एंड साथ में सी सॉल्ट समझे कि हाफ टी स्पून आपने डालना है। इसको क्या करना है, इसको आपने पहले मिक्स करना है। एंड साथ में हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंडर में डाल देंगे ताकि अच्छे तरीके से ना ये ब्लेंड हो जाए। आप लोग जाएँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे, मैं जब तक इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर दूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मज़ेदार सा बन कबाब बना रहे हैं। एंड बन स्ट्रोट का बन कबाब बनने जा रहा है, सेम रेप्लिका बन रहा है। यहाँ पर चटनी इन प्रोसेस है। यहाँ पर आपने क्या करना है, मेक श्योर करें थोड़ा ज़्यादा पानी ना डालें। मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ।
एंड समझे कि हाफ कप डाल दें, दैट्स इट, क्योंकि हमें जो चटनी है ना वो हमें चाहिए गाढ़ी। प्रॉपर तरीके से जब गाढ़ी चटनी होगी तो ही वो आपको प्रॉपर मज़ा देगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर गाढ़ी जो चटनी है वो हो चुकी है। थोड़ा सा मैं और पानी ऐड कर रहा हूँ, बस ज़्यादा ना करें, थोड़ा थोड़ा डालें ताकि बस वो रनी ना हो। इसको ना आप एक डंडे की मदद से इसको आप हिला लें, ये इस तरीके से, एंड अगेन। हाँ, चलिए इस पे हम वापस आते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो कबाब हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से निकाल लिए हमने, एंड ये बिल्कुल सॉफ्ट है। आपने क्या करना है, अगेन इसको रेस्ट देना होता है लाजमी। टिक्कियाँ बना लें, लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर आपको पता है कि दी अमेजिंग ब्रांड जो हम लोग का, मेरा भी फेवरेट है, आप लोगों को पता तो ऑलरेडी है कि शोज़ में हम ये यूज़ कर रहे होते हैं कि ऑलिव ऑयल, एंड समझे कि पाकिस्तान का वाहिद ये ब्रांड है जो न्यूट्रिशन एंड जो न्यूट्रिशनिस्ट एंड जो डॉक्टर्स हैं उनकी तजवीज़ करदा ब्रांड है ये। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको बताऊँ, जो पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन है उनसे भी ये सर्टिफाइड है। तो आपने क्या करना है, ये जल्दी से लेकर आएँ, क्योंकि आपको पता है थोड़े से ऑयल में इसका वैसे ही इतना ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, तो आप लोगों को और क्या चाहिए। एंड हेल्थ में तो आपको पता है कोई समझौता नहीं होता। तो थोड़ा सा हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं प्लेट में इसमें डाल दूँगा, ताकि हाथों को आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से इसको ऑयल की मदद से आपने ना इसको टिक्कियाँ बनानी है। प्रॉपर तरीके से ऑयल लगा लें, जैसे प्रॉपर घर में आप लोग बनाते हैं ना, ये ना इसी तरीके से ये जो कबाब है ना ये बनेंगे। ये ना अगेन एक और प्लेट में निकाल लूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इजीली देख सकें ये कबाब। एंड इसको आप इजीली फ्रीज़ कर दें, घर में फ्रीज़ करके आप फिर यूज़ कर लें। लेकिन अगेन आपने प्रॉपर तरीके से ना इसको ऑयल लाजमी लगाना है। ये थोड़ा सा और ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल समझे अभी ताज़ा ताज़ा हमने इसको किया है। एंड अच्छा जी, आज हमारे पास सवाल भी है। सवाल, अच्छा जी, सवाल ये है कि आप मुझे ये बताएं कि मैंने इसमें जो मैं टिक्कियाँ बना रहा हूँ, ये जो बंस रोड के बन कबाब जो कबाब बनने जा रहे हैं, ये कौन सी दाल से मैंने बनाए हैं, चलें ये आप बता दें, एंड ताकि आप लोग जीत सकेंगे। यहाँ पर एनिक्स का हमारे पास है वेजिटेबल कटर, एंड साथ साथ सजाद रेस्टोरेंट के वाउचर्स भी है, अफ्तार डिनर के, एंड पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स हैं। आप लोगों को और क्या चाहिए, तो जल्दी कॉल करें। एंड साथ साथ क्या है, आप लोगों को तो पता है पिज़्ज़ा मैक्स जो है कि अक्रॉस पाकिस्तान इसकी सारी ब्रांचेज़ हैं, तो आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी कॉल करें, एंड इसको फिर आप अवेल कर सकते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह पे ये है। तो आप लोगों को और क्या चाहिए, ये ना इसको अच्छे तरीके से आपने ना इसकी टिक्कियाँ बना देनी है। ये ना बस ऑयल आपने लाजमी हाथ पे लगाना है, अदरवाइज़ ये ऐसे ही चिपकेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके सामने जो है ना, यहाँ पर ये आपने लाजमी करना है। अच्छा, इसका एक और सबसे बड़ा एक वो चीज़ है जो बन कबाब बनते हैं, यहाँ पर जो अंडे होते हैं, 2 से 3 अदद आपने अंडे लेने हैं, एंड क्या करना है, उसको प्रॉपर तरीके से फेंटना है यहाँ पर। एंड जब आप फेंटेंगे ना इसको, तो ये समझें इस तरीके की शेप आएगी है, क्योंकि मैंने पहले से फेंट लिए थे। एंड मैंने कहा आपको मैं शो में दिखा दूं कि अगर और मज़ीद हमें फेंटने की ज़रूरत है हम दिखा देंगे। इस तरीके से आपने करना है, ताकि फुल जो फ्लफ़ी वाले होते हैं ना वो यहाँ पर बनेंगे जो कबाब हैं इसके। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एक तवा है, तवा ले लेते हैं, एंड उसके बाद इसको हम डिप करेंगे जो हमारे कबाब हैं, एंड सिंपल उसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर तवे पर रख देना है। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है एडम्स जो है वो डेयरी हमारे यहाँ की समझे, आई थिंक इट्स दी लार्जेस्ट डेयरी कंपनी इन पाकिस्तान। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि जब मैं छोटा था एंड अब तक यूज़ करता हूँ, या इनकी चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, चेडर स्लाइसेस हैं, मतलब इनके पास बेतहाशा इनकी जो सारी चीज़ें, योगर्ट है, इनका रायता है, इनका बटर है, लस्सी है, लाइक सो मच ऑफ वैरायटी। मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, सिंगल्स, यहाँ पर आपके पास योगर्ट भी है। देखिए आपको और क्या चाहिए, लस्सी बनी बनाई आप लोगों के पास है। एंड इनकी जो कंपनी है वो साहिवाल में है, एंड
अक्रॉस द ये कंट्री ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज हमने क्या करना है, एडम बटर का इस्तेमाल करें क्योंकि बन कबाब बनने जा रहे हैं और एडम का बटर ना हो तो उसके बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको बटर लेंगे, अच्छी अमाउंट आपने लेनी है यहाँ पर, और इसको प्रॉपर तरीके से हो जाए। एंड साथ साथ आपने क्या, आंच बिल्कुल कम रखनी है, आपने बिल्कुल कम आंच पे इसको, ये जो अंडे हैं ये बिल्कुल समझे, ये इसको ध्यान से आपने ना इसको ये और ये आपका एक ये हो गया। एंड साथ साथ मैं क्या करूँगा, और बाकी और भी बना लूँगा। मैंने कहा आपको मैं प्रॉपर दिखा दूँ किस तरीके से बनते हैं। ये तो लग रहा है ना बिल्कुल उसी स्टाइल में। ये थोड़ा सा हम जो चूल्हा है ना, मैं थोड़ा तेज़ कर दूं। अच्छा जी, आप लोग कॉल करें प्लीज़ ताकि आप लोगों को मिल सके सजाद एंड पिज़्ज़ा मैक्स से वाउचर्स। तो जल्दी जल्दी कॉल करें एंड मुझे जवाब देना है आप लोगों ने। सवाल क्या है, सवाल ये कि जो मैं कबाब बना रहा हूँ ये किस दाल के बनाए हैं, या चलें कोई मुझे इसका की इंग्रेडिएंट बना दें जो इसमें मैंने 2 से 3 चीज़ें इस्तेमाल की हैं एक्स्ट्रा, वो आप मुझे बता दें ताकि आप लोग जीत सकें मज़ेदार सा वाउचर एंड एनेक्स का वेजिटेबल कटर। तो समझें कि बेतहाशा आप लोगों के पास ना आज बहुत सारी चीज़ें हैं जीतने के लिए। तो आप लोग चाहें शॉर्ट ब्रेक पे, जब तक मैं अपने कबाब को देख लूँ, इनको फ्लिप करता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग यहाँ पर बन कबाब बना रहे हैं मज़ेदार से। चटनी हमारी रेडी हो गई, आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्या बात है भाई, ओहो हो, मज़ा आ गया। वैसे अब क्या करना है आपने, इसके अंदर जो कुटी लाल मिर्च है ये जाएगी, एज इट इज़ जाएगी इसके अंदर। एंड थोड़ी सी अगर हस्बे ज़रूरत नमक आपको लग रहा है कि कम है तो आप वो डाल दें। एंड अगेन इसको कर देंगे हम मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। एंड मैंने कहा यहाँ पर हमारे जो कबाब हो रहे हैं ना मज़ेदार से, ये देख सकते हैं आप। आई थिंक इनको थोड़ा सा बस हल्का सा फ्लिप कर देंगे। अब क्या करना है, दूसरी रेसिपी जो हमारी है, मैंने कहा उसको हम चिकन को जो है ना मैरिनेट कर लें, क्योंकि ड्रेजिंग मेथड जो होता है ना होता बड़ा आसान है। ड्रेजिंग क्या होती है आप लोगों को पता है कि जैसे जिंगर बनता है, क्रिस्पी चिकन बनता है ना, जो हम मैदे के अंदर फुल कोट करते हैं, लेकिन किस तरीके से करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। क्योंकि एक कॉलर थी, उनकी बड़ी फरमाइश थी कि जिंगर सिखा दें। जिंगर तो हमने बनाया, लेकिन जिंगर स्ट्रिप्स बनने जा रही हैं यहाँ पर। लेकिन क्या बनाएंगे, जिंगर राठा। जिंगर राठा क्या है, जिंगर एंड पराठा, तो दोनों को अगर आप मिला देंगे तो जिंगर राठा बन जाएगा। एंड ये समझें अफ्तारी में, सहरी में, आपको जो दिल चाहे जैसे भी आप खा सकते हैं इसको। एंड ये जो चिकन है इसको आपने क्या करना है, तो आप इसको समझें फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में रख दें। एंड जो सीजनिंग है वो भी आपको बता दूं किस तरीके की है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करना है, मस्टर्ड पेस्ट है मेरे पास, गार्लिक एंड जिंजर पाउडर। कुछ चीज़ों में जाता है पेस्ट, कुछ चीज़ों में जाता है पाउडर। पाउडर इसलिए जाता है ताकि जो फ्लेवर है ना और ज़्यादा इन्हांस हो जाए। साथ में यहाँ पर स्वीट चिली पेस्ट है मेरे पास, सॉस जो होती है, पेपरिका पाउडर है, कुटी लाल मिर्च, आइसबर्ग, एंड थोड़े से मेरे पास यहाँ पर फ्राइज़ भी रखे हुए हैं, मैंने यहाँ काट के रखे हुए हैं। ये आलू जो है ना वो मैंने यहाँ काटे ताकि इसको हम एंड में थोड़ा सा इसको फ्राई कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सीजनिंग है, इसके अंदर जाएगी गार्लिक एंड जिंजर पाउडर, पेपरिका, अब नमक हस्बे ज़रूरत आपने डालना है, एंड साथ में कुटी लाल मिर्च, ये स्वीट चिली सॉस जो होती है वो जाएगी इसके अंदर, एंड साथ में जाएगी इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। मस्टर्ड पेस्ट जाएगी क्योंकि आपको पता है मस्टर्ड का जो एक अपना ही मज़ेदार सा फ्लेवर होता है वो जाएगा इसके अंदर। ये गया इसके अंदर। एंड आपने क्या कर देना है, ये बोनलेस स्ट्रिप्स मैंने ली हुई हैं, उसको बस आपने मिक्स करके मैरिनेट कर देना। आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, मस्टर्ड पाउडर भी मिलता है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये नहीं, अब क्या करना है, इसको
आपने कर देना है इसको, समझे 5 से 10 मिनट रेस्ट देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ऑब्वियसली अफ्तार में बनानी है, तो फिर आप अभी से करके समझे अभी मतलब 12 बजे बना के रख दें, एंड फिर एंड में जब आप अफ्तार करेंगे ना 6 बजे बल्कि, तो फिर आप समझे मज़ेदार सा जो इसका फ्लेवर रच जाएगा इसके अंदर बिल्कुल। ये करके इसको आपने रख देना है साइड पे, ताकि मैरिनेट होने रख दें इसको। अब हमारे जो कबाब हैं ये रेडी हो चुके हैं। ये फुल ताज़ा जो कबाब है ना। अच्छा जी, सवाल भी जो है मैं वापस रिपीट कर दूं। सवाल ये है कि हम लोगों ने आज जो कबाब बनाए उसकी दाल जो यूज़ की है वो कौन सी की है। अगर दाल नहीं तो कोई ऐसा एक मैंने पाउडर यूज़ किया है इसके अंदर, तो वो मुझे बता दे। कोई स्पाइस बता दे जो मैंने ऐड किया, ताकि आप लोग जीत सकें पिज़्ज़ा मैक्स से वाउचर्स। पिज़्ज़ा मैक्स आप लोगों को पता है कि अक्रॉस द कंट्री है, फैसलाबाद, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट एंड सो ऑन, बहुत सारी इनकी ब्रांचेज़ हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, आप लोग इसकी एप्लीकेशन अगर अभी डाउनलोड करेंगे तो आपको 50% ऑफ भी मिलेगा। तो आपको और क्या चाहिए, और साथ साथ अल सजाद के वाउचर्स भी हैं आपके पास, तो आप वो वेल कर सकते हैं। एंड साथ साथ हमारा एनिक्स जो है वेजिटेबल कटर भी आपको मिलेगा। अब अगेन वही प्रोसेस हम करेंगे जो आप देखते हैं बन कबाब वालों के पास। ये आपने लेने हैं कैप्सूल बर्गर्स होते हैं, ये आप ले सकते हैं। आपके पास जो नॉर्मल होते हैं वो भी ले सकते हैं। अब क्या करना है यहाँ पर अगेन, क्योंकि हम लोग एडम यूज़ कर रहे हैं, एडम के बगैर तो समझे ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि एडम बटर जो है इतना प्योरीफाइड बटर है ये, मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि आपकी ऑब्वियसली आपको पता है जो भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हेल्थ वाइज भी अच्छा ही होना चाहिए। तो यू कैन टोटली काउंट ऑन एडम। जी गया आपका एडम का हमने बटर इस्तेमाल किया है। एंड साथ साथ हमने क्या करना है, ये यहाँ पर जो हमारे पास बन है हमारे, ये हम इस पर रख देंगे। प्रॉपर हाथ से आपने क्या करना है इसको, अगेन फ्लेम पे मैं ले आऊँगा। ओहो, देख सकते हैं ये जो आता है ना, यही अभी तो खैर रोज़ा है, ऑब्वियसली हम अभी खा नहीं सकते। हाँ, तेज़ कर दूँ। अच्छा जी, ड्रेजिंग मेथड क्या होता है, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो हमने चीज़ें यूज़ करनी है, मेरे पास 1 कप मैदा है एंड 2 कप मैदा है, साथ साथ 1 कप कॉर्नफ्लावर है। एंड किस तरीके से आपने यूज़ करना है इसको, प्रॉपर आपने इसको मिक्स करना है दोनों को। एंड साथ में आपने ठंडा पानी लेना है, चिल्ड पानी हो। आपने पहले इसको डिप करना है चिकन स्ट्रिप को मैदे और कॉर्नफ्लावर में, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पानी ठंडे फुल पानी में आपने रखना है। एंड उसके बाद क्या करेंगे फिर आप, मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर मज़ेदार से कबाब जो है ना हमारे बन कबाब रेडी हो गए हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर दोनों को हम लोगों ने कर देना मिक्स। यहाँ बोल ले लूँ मैं एक बड़ा, ये गया मैदा 2 कप एंड साथ में 1 कप कॉर्नफ्लावर। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें आप लोग। थोड़ा सा मैं क्लियर अप कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली ताकि जितना आपका साफ़ सुथरा होगा ना, फिर ही आपको मज़ा आता है काम करने में। अच्छा जी, तो अब क्या करना है, आपने यहाँ पर हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। कबाब को हम लोग असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बड़े अच्छे से प्लेटर्स हैं एंड मैंने कहा आपको मैं पहले ही दिखा दूँ किस तरीके से यहाँ प्रेजेंट करेंगे। वैसे तो आपको वो ऑब्वियसली एक एक करके देते हैं। तब हमारा बिजली गर्म है, कर देते हैं इसको बंद। ये गया इधर। साथ में जो हमारी चटनी है ये इस पे जाएंगे, ये इस पे लगानी है। ओहो क्या बात है भाई, ये फुल इस पे आपने चटनी लगाई एंड साथ साथ आपने क्या करना है, जो हमारे कबाब हैं ये जाएंगे इस पे। ये कबाब गए इसके अंदर। हाँ, ये हमारा जो बेचारा एक रह गया, क्योंकि ऑब्वियसली 6 की सर्विंग है। तो गए थोड़े से टमाटर स्लाइसेस, एंड हमारे जो प्याज हैं लच्छे वाले वो इस पे जाएंगे। थोड़ा सा मेरे पास धनिया है, धनिया थोड़ा सा ऊपर हम डाल देंगे इसमें, हाथ से तोड़ के थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। एंड ये जो आपके कबाब हैं
ये देखें, ये कबाब आपके रेडी हो गए। साथ में जो चटनी है वो भी हम थोड़ी सी इसमें सर्व कर दें, कि चटनी के बगैर जो है ना वो हमेशा होता है कि चटनी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। प्लीज़ कॉल करें एंड सवाल के जवाब दें ताकि आपको वाउचर्स मिल सकें। एंड अल सज्जाद के पिज़्ज़ा मैक्स के हमारे पास वाउचर्स हैं, तो जितना हो सकता है आप प्लीज़ कॉल करके ये सारी जो ऑफ़र्स हैं ये अवेल कर लें। अच्छा जी, आ जाते हैं हम यहाँ पर अब दूसरे पे। ये जो हमारा ये लें भाई, काफ़ी यहाँ पर समझें चीज़ें जो होती हैं ना थोड़ा तेरह पे टाइम लग जाता है, तो कोई मसला नहीं। अब आई थिंक आपको क्लियर विजन आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है, सब आपके सामने यहाँ पर 2 कप मैदा है, 1 कप कॉर्नफ्लावर है, चिकन स्ट्रिप्स हैं एंड यहाँ पर मेरे पास फ्राइज़ हैं। आपने क्या करना है, अब एक मैं बड़ा पतीला ले लेता हूँ एंड उसके अंदर हम डालेंगे कैनोलिव ऑयल। कैनोलिव ऑयल में आपको पता है कि जितना आप यूज़ कर सकते हैं उसका जो वैसे जितना कम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट आता है। एंड सारे न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा ब्रांड है ये। एंड साथ में आपको ये भी पता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट ऑलिव जो खाना है ये आपको और ज़्यादा हेल्दी और मज़ेदार बनाता है। तो हमने अगेन इसको यूज़ करना है। मैंने कहा इधर रखा हुआ था, ये लें। इसी में हम डीप फ्राइंग करेंगे। आई थिंक इतना काफ़ी है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो ड्रेजिंग मेथड है वो आपको बता दूँ। ये आपने एक स्ट्रिप लेनी है सबसे पहले, ये लें। इस तरीके से आपने सारी जो स्ट्रिप्स है ना इसके अंदर डाल दें। एंड मेरे पास ठंडा फुल चिल्ड पानी होना चाहिए। चिल्ड पानी होगा तो ही जो इससे क्रम्स है ना वो आएंगे। इसको आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ना ये कर लें। पहले ठंडा पानी मैंने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है ताकि फुल चिल्ड होगा तभी जो इससे क्रम्स हैं वो एक्स्ट्रा आएंगे। ये नॉर्मल पानी है बिल्कुल एंड सिंपल। इसको अगर आपके पास ठंडा पानी नहीं है तो आइस क्यूब्स पहले डाल दें एंड फिर उसमें कर दें आप। ये आपने किया, पहले डस्ट किया, ये इसके अंदर गया, आपने डिप कर दिया, ये आपने निकाला एंड अगेन इसको वापस इसके अंदर डाल के अब आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से मसलना है। ज़्यादा ना मसलें, हल्के हाथ से। एंड ये देखें इस तरीके से आपने सारी स्ट्रिप्स को करना है। ये जो फ्लेक्स देख रहे हैं ना ये आप जाके इसमें बड़े मज़ेदार से क्रिस्पी हो जाएंगे। आप जाएं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेके ताकि मैं सारी स्ट्रिप्स को रेडी कर दूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर आपको पता है कि एंड का जो मोमेंट हो रहा होता है ना काफ़ी गहमा गहमी हो रही होती है। एंड यहाँ पर हमारे जो कबाब है, बन कबाब, भाई ये रेडी हो गए। आप देख सकते हैं एक मैंने निकाल लिया है, यहाँ पर आपको प्रॉपर व्यू आ जाए। ये लें। एंड मैंने कहा कि एक जो आपको पता है कि किस तरीके से सर्व होता है एंड वो समझें जो मेन यहाँ पर मैंने इसके अंदर रखी थी। एंड चटनी जो होती है वो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जो होती है ना यूँ साथ पे दी जाती है एंड उसी तरीके से मैंने यहाँ पर रखी है, आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ चाहिए तो फिर वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये जो ऑथेंटिक है ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। अब क्या किया यहाँ पर जो हमारे पास जिंगल स्ट्रिप्स बनने जा रही हैं, ऑयल काफ़ी तेज़ हो गया था, आप देख सकते हैं। ड्रेजिंग मेथड जो होता है वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, उसी तरीके से जो फ्लेक्स हैं वो आपके सामने आएंगे। ऑयल हम देख लेते हैं। अगेन इसको हम इसमें डाल देंगे ऑयल के अंदर। चूल्हा अभी मैं बंद कर दिया हुआ है क्योंकि ऑयल हमारा गर्म हो गया था। तो अगेन आपने इसी तरीके से जो सारी स्ट्रिप्स हैं वो इसके अंदर डालनी है। पहले क्या करना है, 2 कप मैदा है, 1 कप मेरे पास कॉर्नफ्लावर है एंड इसके साथ साथ क्या करना है, आपने पहले उसको डिप करना है, उसके अंदर डस्ट करके थोड़ा सा, फिर ठंडे पानी में, चिल्ड पानी हो, आइस वाटर हो, उसके अंदर आपने करना है। ये आप कॉल करें एंड ताकि आप लोग अवेल कर सकेंगे पिज़्ज़ा मैक्स के वाउचर्स एंड सज्जाद के वाउचर्स। इतने सारे वाउचर्स है और आने का गिफ्ट भी है, तो प्लीज़ जल्दी कॉल करके ताकि सारी चीज़ें ना आप लोग जल्दी जल्दी अवेल कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर अप कर दूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि घरों में अफ्तार का टाइम हो रहा होता है, टाइम होता नहीं है एंड सॉसेस बनानी होती हैं, चटनियाँ बनानी होती हैं, तो बड़ा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि द लीडिंग ब्रांड, समझे पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है
बेक पार्लर लेकर आया है बहुत सारी सॉसेस आप लोगों के लिए, एंड इतनी झटपट सॉसेस हैं। ये आपको बताऊं, जो इमली वाली सॉस है, पर्सनली सारी सॉसेस मेरी फेवरेट हैं। आप लोग चाट बनाएं, चाट के ऊपर डाल दें, सारी रेडीमेड सॉसेस हैं। इमली सॉस जो खट्टी मीठी, जो इसकी जो टेस्ट आता है ना, आफ्टर मैथ जो आता है, आपके टेस्ट बड जो होता है वो बड़ा मज़ेदार हो जाता है। यहाँ पर ग्रीन चिली है, केचप, आपको पता है कि केचप तो समझे बच्चे दीवाने हैं केचप के। एंड हमारे पास कॉलर हैं लाइबा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज आप जो बन कबाब बना रहे हैं बहुत ही मोस्ट फेवरेट है, इंशाल्लाह हम जरूर ट्राई करेंगे। और आपको यूनिफॉर्म बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और मैंने आंसर भी देना था। जी जी बिल्कुल जी, चने की दाल और उबले हुए आलू, गोल लाल मिर्च, आमचूर पाउडर। क्या बात है। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश जी, करेंगी? आप सब फरमाइशें पूरी कर देते हैं। और प्लीज मुझे भी कुरानदाजी में शामिल कीजिएगा। बस सही है, मुझे तो लग रहा है आपको दे देंगे, लेकिन ऑब्वियसली लकी ड्रॉ होगा पहले उसके बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा आपने प्लीज़ कभी भी जब भी आप कोई चीज़ फ्राइंग के लिए डालते हैं उसको चम्मच से ना हिलाया करें फ़ौरन। थोड़ा सा, अगर एक टेक्निक है यहाँ पर, आप हल्का सा आप इसको हिला लें ताकि प्रॉपर तरीके से जो ऑयल है ना वो कोट हो जाए ऊपर भी। चमचा ना लगाएं आप लोग इस पर प्लीज़। उससे होगा ये कि बड़ा ही समझें, एक तो वैसे भी वो चीज़ टूट जाती है, जो क्रम्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो मैं कमिंग बैक टू बेक पार्लर ने आप लोग की जो ज़िंदगी है ना, आप लोग क्या, मेरी भी ज़िंदगी आसान कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली शोज़ के टाइमिंग्स होते हैं, शो कर रहे होते हैं, टाइम नहीं होता अफ्तार का, तो जल्दी जल्दी जाके जो है ना हम लोग को बस अफ्तारी करनी होती है। तो सारी सॉसेस रेडी हैं, फ्रिज में निकाली, चाट के ऊपर डाली, समोसे के साथ डाली, पकौड़ों के साथ डाली एंड सर्व कर दी। यहाँ पर इमली सॉस है, ग्रीन चिली चटनी है, चिली गार्लिक सॉस है, केचप है, एंड आप लोगों को पता है बेक पार्लर जो इट्सेल्फ लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ पास्ता है, पास्ता लवर्स के लिए समझे बेस्ट है। एंड इसके मैं बताऊँ 26 इनके पास यहाँ पर समझे जो मैक्रोनी होती है, जो पास्ता है इनके पास वो सारे हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनके जो मिक्स हैं वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। अल्फ्रेडो पास्ता जो आप लोग खाते हैं, इतना महंगा खाते हैं, तो आप लोग इसको ऐड कर लें अपनी लाइफ के अंदर, और इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप इसको यूज़ करनी है। एंड साथ साथ आप देख सकते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर चाट मसाला तो मैं तो ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, एंड साथ साथ यहाँ पर एल्बो मैक्रोनी है। एंड आपको ये भी पता है कि जो चाइनीज़ की जो सॉसेज होती हैं वो तो भाई यू ऑल सॉर्टेड। तो जल्दी जल्दी बेक पार्लर की जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी लें। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर ऑब्वियसली जिंगराठा बन रहा है, बन कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से इसकी जो टिक्की है वो भी है दाल वाली। एंड खुशबू जो है ना, लिटरली मैं बताऊँ, जब आप लोग घर पे बनाएंगे, मेरी बहन जो है वो यूके में है, तो वो बड़ा शौक से देख रही होती है सारी चीज़ें, तो उनको रेसिपीज़ की बड़ी ज़रूरत होती है। आप लोग जो शॉर्ट रिकैप है ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। मैंने क्या करना है, सिर्फ असेंबल करना है पराठे पे। ये सारी बेक पार्लर की सॉसेज लगाऊंगा, आइसबर्ग लगाऊंगा, फ्राइज़ करूँगा एंड सर्व कर दूँगा। बंस रोड का बन कबाब। कबाब के लिए अज्जा: भीगी चना दाल 1 पाव, गोल लाल मिर्च 8 अदद, उबला आलू 1 अदद, गरम मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। चटनी के लिए धनिया पुदीना 100 ग्राम, हरी मिर्च 100 ग्राम, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 50 ग्राम पानी के साथ, नमक हस्ब ज़रूरत, इमली का पेस्ट 50 ग्राम। गार्निश के लिए प्याज 1 अदद, अंडे 2 से 3 अदद, बन 6 से 12 अदद। तरकीब: कबाब के लिए दाल चना, गोल लाल मिर्च, उबला आलू, नमक, गरम मसाला, पिसा धनिया, हल्दी को अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ सौटे करें और आमेज़ा बना लें। अब इसे कबाब की शेप देकर फ्रीज कर दें। चटनी के लिए धनिया पुदीना, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, आमचूर, नमक और इमली को ब्लेंड कर लें। अंडे फेंट कर फ्लफ़ी करें, फिर इनमें कबाब लगाकर फ्राई कर लें। अब चटनी और प्याज फैलाकर बन के साथ सर्व कर दें।
जिंगर आटा अज्जा, फ्रोज़न पराठे 6 अदद, चिकन स्ट्रिप्स आधा किलो, मस्टर्ड 2 खाने के चमचे, स्वीट चिली सॉस 2 चाय के चमचे, पपरिका 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, जिंजर गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, मैदा 3 कप, कॉर्नफ्लावर 2 कप, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्ब ज़रूरत, आइसबर्ग लेटिस हस्ब ज़रूरत, प्राइस फ्रोज़न हस्ब ज़रूरत, केचप 2 खाने के चमचे, मेयो 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पराठा फ्राई करके रखते हैं। अब चिकन को मस्टर्ड, स्वीट चिली सॉस, जिंजर गार्लिक पाउडर, नमक और पपरिका से सीजन करें। अब हर चिकन स्ट्रिप को मैदे और ठंडे पानी में डिप करें। फिर चिकन को मैदे, कॉर्नफ्लोर और बेकिंग सोडा लगाकर तेल में डीप फ्राई करें। अब केचप, मेयो और कुटी लाल मिर्च से असेंबल करें और क्रंच के लिए आइसबर्ग डालते हैं। फ्राइज के साथ सर्व करें। रिकैप ब्रेक, आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। बन कबाब एंड जिंगर आटा की फ्राइज़ यहाँ बन रहे हैं। आई जस्ट सी के कितना इसको कलर रहता है, लेकिन कोई मसला नहीं है, बस हल्का सा कलर आ जाएगा, हम निकाल लेंगे इसको। अब क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने मैंने यहाँ पर जिंगर आटा तो रेडी कर लिया है, लेकिन मैंने कहा एक और आपको बता दूँ किस तरीके से असेंबल करना है। एंड ये आपने स्ट्रिप्स डाली इसके अंदर, एंड साथ में ये जो मज़ेदार सी बेक पार्लर की सॉसेस हैं ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये गई चिली गार्लिक सॉस, बहुत ही मज़ेदार। लिटरली इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वही मुझे इतनी पसंद है। इमली सॉस, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा जिंग देने के लिए, देसी टच देने के लिए, खट्टी मीठी होती है, मेरी पर्सनल चॉइस है ये। एंड थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है वो इसके अंदर जाएगी। ओहो हो, कितना प्यारा वाइब्रेंट कलर है। एंड इसको आपने क्या करना है, बस हल्का सा मैं इसको करूँगा थोड़ा सा ये। अच्छा, हमारे पास विनर भी हैं, मिसेस अमजद फ्रॉम फैसलाबाद। एंड शाजिया, आप जीती हैं सजाद के वाउचर्स, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर हमारा जो पराठा है, पराठा जिंगर आटा, ये भी रेडी हो चुका है इनका आपके सामने। एंड उमेर जीते हैं एनिक्स का ये जो वेजिटेबल कटर है, सो कंग्रेचुलेशंस। बस ये जो फ्राइज़ है हमारे, ये भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको बंद कर लूँ। एंड ऑब्वियसली एंड का मोमेंट होता है, आपको पता है, जल्दी जल्दी हो रही होती है कि सारी चीज़ें बस जल्दी से असेंबल करके हमने डालनी है आपके सामने। हो गया ना ये रेडी, ये लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्यूजन फूड। इतना आप लोग प्यार देते हैं। आपसे मिलूँगा कल न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़ जो इफ्तार में आप लोगों की चार चांद लगा दे। मुझे दुआओं में दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरी टीम को। मिलूँगा कल। अल्लाह हाफ़िज़।